हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.3 के पहले क्वेश्चन को। लेकिन इस प्रश्नावली को हल करने से पहले मैंने इससे पहले वीडियो में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ उदाहरण बताए हैं। उनको समझने के बाद आपको ये प्रश्नावली बहुत ही आसान लगेगी। इसलिए अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हमें पॉइंट दिए गए हैं इसके अंदर, उन पॉइंट्स में हमें कुल राशि ज्ञात करना है। कुल राशि को हम मिश्र धन भी कह सकते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसका ए पॉइंट देखिए। ए पॉइंट है 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यानी कि इतने रुपए हैं 3 वर्ष के लिए, इस दर से वार्षिक रूप से संयोजित ये होता है। तो कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का ए पॉइंट। इसमें जो मूलधन दिया है यानी कि P वो दिया है 10,800 रुपये, और जो रेट है यानी कि दर है वो है 12.1/2%। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 ऐसे रहेगा, 12 दूनी 24 और 1 24 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऊपर 25, नीचे वाला 2 ऐसे रहेगा। तो 25/2% भी इसको लिख सकते हैं। N यानी कि समय दिया है 3 वर्ष का, तो इसमें हमें कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो कुल राशि ज्ञात करने के लिए मिश्र धन का सूत्र है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100, इनकी जो होल पावर होगी वो होगी N। ठीक है, ये फार्मूला है मिश्र धन का। ये निकालने के बाद ही हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। P की वैल्यू है 10,800, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, ब्रैकेट यहाँ पे 1, रेट कितना है 25/2, तो 25/2 ऐसे लिख लीजिए, अपॉन में 100, N है 3, फिर बराबर ये ऐसे रहेगा 10,800 ऐसे लिखना है अभी, ब्रैकेट +1, 25 ऐसे रहेगा, जो ये 2 है वो नीचे आ जाएगा 100 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई में, पावर 3 ही ऐसे रहेगी। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे। 10,800 ऐसे रहेगा, ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा, +1 ऐसे रहेगा, इनको डिवाइड कर लेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8, और ये 3 पावर में ऐसे रहेगा। 10,800 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट ऐसे रहेगा, इनका आप एलसीएम ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, पावर 3 ऐसे रहेगी। 10,800 ऐसे रहेगा, इनको ऐड कर लोगे आप, 8 और 1 9, 9/8, पावर 3 ऐसे रहेगी। फिर आप इसको लिख लीजिए ऐसे ही, 10,800 ऐसे रहेगा, इनकी पावर खोलेंगे, 9/8 गुना 9/8 गुना 9/8, ये ऐसे हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए, अब आगे डिवाइड कर लेंगे इसको 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1350। ठीक है, तो 1350 तो रहेगा ऐसे ही, इधर इनकी गुणा कर लेंगे 9 की आपस में, तो 729 आ जाएगा, और नीचे इन दोनों 8 की गुणा करेंगे, 8 × 64 हो जाएगा। फिर इनके आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 9,84,150, और नीचे 64 ही ऐसे रहेगा। इसको डिवाइड कर देंगे हम 64 से, डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 15,377.34। तो ये क्या हो गई, ये हो गई कुल राशि, यानी कि ए निकल गया। ये ए का मतलब कुल राशि मिश्र धन। अब हमें निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज का, जैसा कि मैंने बताया था आपको। CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ए में से P को माइनस करना है, यानी कि कुल राशि में से जो मूलधन था उसको माइनस कर देंगे। कुल राशि हमारी आई है 15,377.34 रुपये, इसमें से घटा देंगे मूलधन जो कि है 10,800 रुपये। घटाने के बाद जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा 4,577 रुपये 34 पैसे। ठीक है, तो ये निकल गया
चक्रवर्ती ब्याज और ये निकल गई कुल राशि। तो हमारे पास जो मूलधन था 10,800 था। 3 वर्ष के पश्चात जो इस पे एक्स्ट्रा जो पैसा देना पड़ेगा यानी जो चक्रवर्ती ब्याज लगा है वो लगा है 4,577 रुपये 34 पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है ये। अब देखते हैं इसका बी पॉइंट। अब देखिए इसका बी पॉइंट है, इसमें 18,000 रुपये पर 2 सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमें कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए ये है बी पॉइंट का आंसर। इसमें जो मूलधन है वो है 18,000 रुपये और जो रेट है यानी कि दर वो है 10%। लेकिन जिसमें समय दिया गया है वो कुछ इस रूप में दिया गया है। ये तो 2 पूरे हैं यानी कि 2 साल और ये आधा वर्ष यानी कि 2.5 साल का समय है। तो इस समय के हिसाब से ही हमें इसमें कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें सबसे पहले हम 2 को लेके चलेंगे, जो ये पूरा है कंप्लीट उसको लेके चलेंगे, बाकी फिर जो बाकी रह गया आधा ये उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 के लिए मिश्र धन ज्ञात करेंगे, फिर बाकी जो ये आधा बच गया है इसके लिए हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में ये काम करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 को लेके चलते हैं। इसमें लिखेंगे यहाँ पर n बराबर 2 वर्ष के लिए यानी कि 2 साल के लिए हम सॉल्व करेंगे। पहले 2 साल के लिए लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें 2 साल के लिए देखेंगे ए। ठीक है, कि 2 साल में जो ये हमारे पास मूलधन है राशि है ब्याज लग के ये कितनी हो जाएगी। तो ए का मतलब होता है मिश्र धन यानी कि जब इसमें ब्याज भी लग जाएगा तब कितनी हो जाएगी। तो 2 साल में देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे P ब्रैकेट 1 + R/100। ये n ऐसे रहेगा यहाँ पे। P कितना है 18,000, 1 R 10 है 100, n कितना है सबसे पहले 2 वर्ष के लिए लेके चल रहे हैं तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। 18,000 ऐसे रह जाएगा, 1 ऐसे रह जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ये बच गया यहाँ पे, ये 2 ऐसे रह जाएगा। 18,000 ये ऐसे लिख देंगे हम। इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11/10, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो इनको 11/10 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, 18,000 ऐसे रहेगा, इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं 11 × 11 और नीचे 10 × 10 ऐसे रहेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 180 बचेगा, यहाँ पर इनकी गुणा हो जाएगी, ये ऐसे छोड़ देंगे हम। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 21,780। ठीक, इसको हम P1 लिख सकते हैं। ये तो देखो P था, ठीक है, यानी कि मूलधन था। मूलधन पर इस पे 2 साल में जो ब्याज लग के जो टोटल ये अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 21,780, यानी कि 2 साल में 18,000 रुपये ब्याज लग के 21,780 ये हो जाएगा। तो इसको हम मिश्रधन बोल सकते हैं ए अमाउंट, या इसको हमने P1 मान लिया है। ठीक है, तो अभी 2 वर्ष के लिए तो काम हो गया, अब हमें काम करना है आधा वर्ष के लिए। अब आधा वर्ष के लिए हम ये नहीं याद करेंगे, अब आधा वर्ष के लिए हम देखेंगे जो आधा वर्ष बच गया है सिर्फ उसका हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे और उस साधारण ब्याज को इसमें जोड़ देंगे तो हमें कुल मिश्रधन पता चल जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर n बराबर, n बोल दो आप इसको या t बोल दो, n बराबर या t बराबर आधा वर्ष के लिए। ठीक है, आधा वर्ष के लिए लेके चल रहे हैं तो इसमें हमें निकालना है SI यानी कि साधारण ब्याज। तो फॉर्मूला पता ही है आपको PRT/100, लेकिन यहाँ पे जो P होगा वो ये वाला P ना हो करके ये वाला होगा, यानी कि ये क्या होगा P1, क्योंकि इस पे लगाएंगे ना हम आगे आधा वर्ष का जो ब्याज बच गया हम इस पे देखेंगे कितना ब्याज और लगेगा। ठीक है, तो ये रखना है आपको यहाँ पे। तो इसमें वैल्यू रख देंगे 21,780 गुना रेट तो वही रहेगा 10% का है। टाइम कितना है आपका, इस बार आधा वर्ष के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो भी लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं आधा वर्ष के लिए। ठीक है, ये लेके चल रहे हैं। तो T कितना है आधा, यानी कि 1/2, तो 1 और बटा 2 और नीचे क्या है 100। अब इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 21,780 गुना 10 गुना 1, ये 2 नीचे आ जाएगा 100 के साथ इस तरीके से। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी,
ऊपर बचेगा 2178 और नीचे बच गया आपका सिर्फ ये 2। इसको डिवाइड करोगे आप तो डिवाइड करने पे आएगा 1089। ठीक है, तो ये आधा वर्ष का ब्याज है जो इस पे लगा था। ठीक है, अब ये ब्याज भी इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल राशि निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये 18,000 था 2.5 साल में कुल राशि कितनी हो जाएगी, ये और ये दोनों जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो कुल राशि हो जाएगी। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए कुल राशि क्या होगी, जो हमारा P1 आया था उसमें क्या जोड़ना है हमें, SI, इससे कुल राशि निकल जाएगी। P1 कितना आया था हमारा 21,780, इसमें जोड़ देंगे SI जो कि आया था 1089, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आएगा 22,869। ठीक है, तो ये हो गई टोटल अमाउंट 18,000 पर 2.5 साल के बाद ब्याज लगने के बाद, चक्रवर्ती ब्याज लगने के बाद इतनी राशि हो जाएगी 18,000 की है। ठीक है, अब देखना यह है कि 18,000 पर ब्याज कितना लगा है, तो अब CI निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज देखना है कि कितना लगा है। तो क्या करेंगे, A में से माइनस कर देंगे किसको, P को। तो A कितना निकला है, अब जो कुल राशि है अब ये A बन जाएगा, इसका नाम हम A1 दे देंगे। ठीक है, तो A1 में से P को माइनस करेंगे, तो A1 कितना है, ये कुल राशि कितनी है ये, इसमें से P को माइनस करेंगे यानी कि 18,000 को। तो कुल राशि लिख लो यहाँ पर, इसमें से माइनस कर दो 18,000 को। माइनस करने के बाद जो राशि आएगी वो आएगी 4,869 रुपये। ठीक है, तो ये इतना चक्रवर्ती ब्याज लगा है 18,000 रुपये पर 2.5 साल में। ठीक है, तो 18,000 रुपये का हो गया 22,869 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन होना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको समझना है, बाकी ये बहुत आसान आपको लगेंगे अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका C पॉइंट। अब देखिए इसका C पॉइंट, 62,500 रुपये पर 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर इस बार ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो इसमें भी हमें कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली का C पॉइंट और इसमें जो मूलधन है वो है 62,500 रुपये। टाइम दे दिया है इसमें 1 सही 1/2 वर्ष, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 3/2 वर्ष हो गया। जो इसमें रेट है, दर है, वो है 8% का। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग ये है कि इसमें जो ब्याज है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। पहले वाले अभी जो हमने क्वेश्चन किए उसमें ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा था, मतलब हर साल में जुड़ रहा था ब्याज, लेकिन इसमें आधे साल में जुड़ेगा यानी कि 6 महीने में ही जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा अलग काम होगा, वो हम लिख लेते हैं क्या अलग होगा। चूँकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है ठीक है, चूँकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है इसलिए जो n होगा यानी कि जो टाइम होगा, जो 3/2 है ये, इसमें हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 3। अब जो ये 3 बचा है इसको या तो आप लिख दो 3 छमाही या फिर आप लिख दो 3 अर्धवर्ष। ठीक है, तो आप इसको 3 छमाही लिखो या 3 अर्धवर्ष, यानी कि इसमें 6 महीने के हिसाब से देखोगे तो 3 छमाही हो रहे हैं इसके अंदर, या 3 अर्धवर्ष। तो जो हमारे पास पहले साल में टाइम था अब उसको हमने 6 महीने के हिसाब से बांट लिया, यानी कि इतने साल में 3 छमाही पड़ेंगे, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो छमाही के रूप में आ गया ये। तो समय में तो हमें 2 से गुणा करनी है और जो रेट है जो कि है 8%, इसमें हमें 2 से भाग करनी है। ठीक है, तो हो गए 4%। अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, फॉर्मूला वही लग जाएगा A वाला, P ब्रैकेट में 1 + R/100, यहाँ पे n रहेगा। P की वैल्यू हमें पता ही है 62,500, 1 R हमें पता ही है 4% हो गया। अब ये नहीं रखना है, ये रखना है 4%/100। n हमें पता ही है 3 छमाही, तो यहाँ पे 3 रखा जाएगा। ठीक है, फिर ये वैल्यू ऐसे रखी रहनी है, फिर ये वैल्यू ऐसे ही उतर जाएगी।
फिर इसको ऐसे उतार लेना है, ये ऐसे रहेगा, 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा। अब देखिए ये 62,500 ऐसे रहेगा। इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 26/25, 3 ये पावर में ऐसे रहेगा। अब ये तो हमें ऐसे लिखना है 62,500, इनकी पावर खोलेंगे तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25, 3 बार पावर खोल दिए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको डिवाइड करो आप तो आ जाएगा यहाँ पे 2500, इस 2500 को इस 25 से डिवाइड करो तो आ जाएगा यहाँ पे 100। अब इस 100 को इस 25 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 4, तो यानी कि ऊपर बच गया यहाँ पे 4। बाकी ये सभी 26 गुणा 26 गुणा 26 ये सब ऐसे रह जाएंगे। इनकी सब की गुणा कर लो आपस में। जब हम इन सब की गुणा कर लेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 70,304। तो ये जो 70,304 है वो क्या निकल के आया है हमारा ए, यानी कि कुल राशि। अब हमें क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही है, CI बराबर A माइनस P। ए कितना आया है 70,304, इसमें से माइनस कर दो P यानी कि 62,500। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 7,804 रुपये। तो ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज जो कि 62,500 पर लगा है, जो कि अर्धवार्षिक संयोजित हुआ है 1.5 साल में, और ये है नीचे कुल राशि। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका डी पॉइंट। अब देखिए, अब है इसका डी पॉइंट। 8,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, इस बार भी अर्धवार्षिक रूप से ही ब्याज संयोजित हो रहा है, तो इसमें भी हमें कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए डी पॉइंट का आंसर है। अब इसमें जो मूलधन है P है 8,000 रुपये, N है 1 वर्ष और रेट है 9% का। ठीक, इसमें भी जो ब्याज है अर्धवार्षिक संयोजित होता है, जो चक्रवर्ती ब्याज है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है इसमें भी, तो इसमें भी वही काम करना है हमें। पहले तो लाइन लिखनी है वो, चूँकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इसलिए n कितना हो जाएगा, n में क्या करेंगे 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2 अर्धवर्ष या 2 छमाही। तो 2 अर्धवर्ष हो गया, क्योंकि 1 साल में 2 आधा साल होंगे यानी कि 6 महीने होंगे, तो 2 अर्धवर्ष के रूप में बट गया। क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब हुआ है कि हर 6 महीने में ब्याज जो है जुड़ जा रहा है इसमें, इसका मतलब ये हुआ हर 6 महीने में। और वार्षिक रूप से संयोजित होने का मतलब है कि 1 साल में जुड़ेगा इसमें ब्याज जो भी इकट्ठा होगा। ठीक है, तो समय में तो 2 से गुणा करके अर्धवर्ष बना देंगे, और जो रेट है उसमें 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे तो 9/2 ये इसका रेट बन गया है। ठीक, अब सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा देंगे, P1 + R/100, यहाँ पर n रहेगा, वैल्यू रखेंगे P की 8,000 है, 1 R है 9/2% बटे 100, n कितना हो गया 2 अर्धवर्ष, 8,000 ऐसे रहेगा, ये 1 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, 2 आ जाएगा नीचे 100 के साथ, तो 2 गुना 100 हो जाएगा ऐसे, ये 2 ऊपर पावर में ऐसे रहेगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, 8,000 देखिए ऐसे रहेगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या पहले सॉल्व कर लो इनको, 200 आ जाएगा नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 209/200। ठीक है, इस रूप में लिख देंगे। अब इनकी पावर खोल देंगे, पावर खोलने पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल कर लो, ये 2 0 ये कैंसिल हो गई, और ये 1 0 ये कैंसिल हो गई। ठीक है, अब जो बच गया है वो यहाँ पे लिख लेंगे, 8 बचा है, 209 बचा है, गुणा 209 बचा है, और नीचे एक तो बचा है 20 और एक बचा है 2, ये चीज़ें बच गई देखो यहाँ से। ठीक है, 8 209 गुणा 209, नीचे ये 20 है और ये है 2। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं हम, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो इस तरीके से आ जाएगा 209 गुणा 209 बटे नीचे आ गया 5।
ठीक है। इनकी गुणा करेंगे आपस में तो आएगा 43,681, नीचे 5 ऐसे रहेगा। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आएगा 8,736.20 रुपये। तो ये हो गई कुल राशि, यानी कि 8,000 रुपये पर 1 साल के लिए 9% की दर से अर्धवार्षिक जब ब्याज संयोजित होगा तो कुल अमाउंट इतना हो जाएगा 8,000 से इतना, ठीक है। अब हमें निकालना है CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। तो A में से P माइनस कर दो। A आया है हमारा 8,736 रुपये 20 पैसे। इसमें से 8,000 को माइनस कर देंगे जो कि हमारा मूलधन है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में, घटा लेंगे। घटाने के बाद आएगा 736 रुपये 20 पैसे। तो ये चक्रवर्ती ब्याज लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब देखते हैं इसका ई पॉइंट। अब ये रह गया है ई पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। इसमें 10,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, इसमें भी अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो रहा है तो इसमें भी हमें कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह ई पॉइंट का आंसर। इसमें मूलधन 10,000 है, N है 1 वर्ष जो समय है, और रेट है 8%। इसमें भी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इसलिए जो N है, N में क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 अर्धवर्ष बन जाएगा, और जो रेट है उसमें 2 से भाग कर देंगे, भाग करने पे आ गया 4%, ठीक है। ये रेट हो गया। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा फार्मूला लगाना है। A P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर N, E की वैल्यू रख देंगे 10,000, 1 R है 4%, नीचे 100 ऐसे रहेगा। N कितना हो गया 2 अर्धवर्ष। इनको डिवाइड कर लेंगे, 25 आ जाएगा क्योंकि 25 चौक का 100 होता है। तो जब हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पे बच गया 1, नीचे आ गया 25, ठीक है। ऐसे आ गए यहाँ तक। अब इसको आप और सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 26/25, और ये होल पावर इसकी 2 रहेगी। फिर 10,000 ऐसे रहेगा, इनकी पावर खोलोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 25 से इसको डिवाइड कर दो आप तो आएगा 400। इस 400 को इस 25 से डिवाइड करोगे तो आएगा 16, तो ऊपर आ जाएगा 16, और ये 26 × 26। इनकी सबकी गुणा कर लो आपस में, मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 10,816, ठीक है। ये क्या आ गया, अमाउंट A आ गया, यानी कुल राशि ये है। 10,000 रुपये पर 8% दर से 1 साल में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो इतनी राशि हो जाती है ब्याज लग करके, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। तो CI A - P। A कितना निकला 10,816 रुपये, कुल अमाउंट तो ये है। इसमें से P घटा दो जो आपका मूलधन था 10,000, कितना बचेगा 816 रुपये। तो ये जो 816 है ये चक्रवर्ती ब्याज लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से करना था क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का कंप्लीट हो चुका है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो जल्दी ही अगली वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। फिलहाल आप ये वीडियो देख करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। और कमेंट करके भी बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे मैं और भी आप सभी के लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। तो जुड़े रहना मेरे साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।